साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपका साथी संदीप सिंह। आप देख रहे हो बुद्धिज्म द ट्रुथ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं देश के आज़ादी के बाद सबसे सफल आंदोलन 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बारे में। साथियों, मेरे शब्दों में कहें तो देश का सबसे सफल सामाजिक आंदोलन अगर कोई हुआ है तो वो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन है। बाकी सभी आंदोलन विफल रहे। साथियों, इसमें कुछ हमारे साथियों की, जांबाज साथियों की जान भी गई थी, शहीद भी हुए थे हमारे साथी। उन साथियों को मैं आज 2 अप्रैल 2023 के दिन 5 साल गुजर चुके हैं, मैं उन्हें हर वर्ष की भांति नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों को, जो मेरे साथी शहीद हुए थे, जिस परिवार से शहीद हुए थे, उन सभी परिवारों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे लाल को जना जो समाज के खातिर अपनी प्राणों की आहुति देकर समाज की लाज को बचा के गया। समाज की लाज को बचा के गया। साथियों, विस्तृत चर्चा में आज आपको मैं बताऊंगा कि हमारा आंदोलन सफल क्यों हुआ, क्या कारण थे और क्या कारण थे कि हमारे आंदोलन में जान माल की हानि हुई। साथियों, 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका कोई नेतृत्व नहीं था, या ऐसे कहूँ तो कोई एक नेता नहीं था। समाज को दिख रहा था कि हमारा संवैधानिक अधिकार SC/ST एक्ट छीन चुका है और समाज को, या कहूँ तो समाज को नीच से उठकर अपने अधिकार को बचाने के पास एकमात्र ऑप्शन था, वो था समाज रोड पर आकर अपने जनबल को दिखाकर सरकार को झुकाने का। साथियों, समाज ने वैसा ही किया। सारा समाज एक साथ रोड पर उतरा और रोड पर उतरकर एक आज़ाद भारत का सफल आंदोलन का नेतृत्व समाज ने किया। साथियों, उस आंदोलन का नेतृत्व समाज ने किया था, पूरी की पूरी SC समाज ने किया था, ST समाज ने किया था, किसी नेता का आंदोलन नहीं था। साथियों, वो अगर मेरे शब्दों में कहें तो सफल होने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उसमें किसी नेता का हस्तक्षेप नहीं था, उसमें सीधा समाज का हस्तक्षेप था। जैसे कि बाबा साहब ने बताया, मानवर काशीराम साहब ने बताया कि मेरा समाज एक हाथी के समान बलशाली तो है, लेकिन सोया हुआ समाज है। तो साथियों, 2 अप्रैल 2018 को वो मेरा समाज, वो सोया हुआ समाज, वो हाथी के समान बल रखने वाला समाज उस दिन पहली बार जगा था और जगने के बाद में रोड पर आकर उसने अपने हक अधिकार के लिए 13 साथियों का प्राण न्यौछावर करके अपनी हक अधिकार को बचाने का काम किया। साथियों, जो साथी शहीद हुए थे उनके लिए मैंने कुछ लाइन लिखी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वो मैं आपको बोल रहा हूँ। 2 अप्रैल को डट कर लड़े वो, 2 अप्रैल को डट कर लड़े वो, और दिखलाया अधिकार कैसे बचाया जाता है, और दिखाया अधिकार कैसे बचाया जाता है। प्राण देकर समाज के खातिर शहीद हुए वो, प्राण देकर समाज के खातिर शहीद हुए वो, और बताया संविधान की लाज कैसे बचाया जाता है, और बताया संविधान की लाज कैसे बचाया जाता है। साथियों, 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में हमारे अलग अलग प्रदेशों से कुल 13 साथी शहीद हुए थे। उसमें नौजवान साथियों से लेके कुछ युवा साथी और कुछ बुजुर्ग भी थे हमारे साथियों। जब हमारे शहीद हुए साथियों को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ तो मैंने कहा था कि जो समाज प्राणों की आहुति देने लग जाए, मान लो वो समाज अपने हक और अधिकार बचाने के लिए कहीं तक भी जा सकता है। साथियों, जब हम खून देने की बारी आती है और खून देने लग जाते हैं
तो साथियों मेरे शब्दों में कहें तो अपने अधिकारों की बात आए तो खून लेने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे साथियों बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए जो भी साथी शहीद हुए, मैं उनके परिवार के दर्द को समझ सकता हूँ। मैं उस माँ के दर्द को समझ सकता हूँ जिस माँ ने अपने बेटे को खोया, जिस माँ ने अपने पति को खोया, जिस बहन ने अपने भाई को खोया। लेकिन साथियों जो समाज के खातिर शहीद होते हैं वो किसी परिवार के नहीं, वो पूरे समाज के होते हैं, वो पूरे देश के होते हैं। मेरे शब्दों में कहें तो अपने अधिकारों की बात आए तो खून लेने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे साथियों बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए जो भी साथी शहीद हुए, मैं उनके परिवार के दर्द को समझ सकता हूँ। मैं उस माँ के दर्द को समझ सकता हूँ जिस माँ ने अपने बेटे को खोया, जिस माँ ने अपने पति को खोया, जिस बहन ने अपने भाई को खोया। लेकिन साथियों जो समाज के खातिर शहीद होते हैं वो किसी परिवार के नहीं, वो पूरे समाज के होते हैं, वो पूरे देश के होते हैं। तो साथियों मैं आने वाले समय में जब भी कभी हमारी बहुजन सरकार बनेगी तो उन साथियों का जो शहीद हुए थे वो 13 साथियों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में और शहीदों की लिस्ट में लिखवाने का काम हम करेंगे साथियों। और आपसे भी विनम्र निवेदन है कि अभी 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन को ओनली 5 साल बीते हैं, आपने इतनी जल्दी साथियों को बुलाने का काम किया। मैं कहता हूं कि आपके बराबर कोई गद्दार नहीं होगा अगर आपने उन साथियों को बुला दिया तो। साथियों उन्होंने समाज की खातिर ही जान दी थी, ना कि अपने पर्सनल खातिर। पर्सनल कोई उनका मुद्दा नहीं था, सब वो सारे समाज का मुद्दा था। इसलिए साथियों आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि उन साथियों को हौसला अफजाई के लिए आज आप 2 अप्रैल के दिन हर साल शहीदी दिवस मनाएं और उनके नाम से ज़्यादा नहीं तो एक मोमबत्ती अपने घर के आंगन के द्वार पर लगाकर उन साथियों को याद करें, जिससे कि समाज को और हमारे युवा साथियों को अपने प्राण न्योछावर करने में कभी दुख दर्द ना हो। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।